हेलो स्टूडेंट, मैं रामराज उइके। आप सभी का स्वागत है उइके केमिस्ट्री क्लासेस में। आज मैं आपके लिए 12th केमिस्ट्री से बायोमोलिक्यूल्स पोर्शन से बायोमोलिक्यूल्स पोर्शन से एक टॉपिक्स लेकर आया हूँ और आज का जो टॉपिक्स है अमीनो अम्ल के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में? अमीनो एसिड के बारे में। क्या होता है अमीनो अम्ल, जानेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। तो ध्यान से आप वीडियो देखोगे तो आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो चलो देखते हैं अमीनो एसिड क्या होते हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। तो देखते हैं अमीनो अम्ल क्या होते हैं करके। आप सभी को पता होगा शायद कि ये फॉर्मूला जो होता है CH3COOH, ये कहलाता है आपका एसिटिक अम्ल। क्या एसिटिक अम्ल है ये? और ध्यान देना, क्या एसिटिक अम्ल है ये। CH3COOH एसिटिक अम्ल है ये, ठीक है। इस एसिटिक अम्ल से का ही डेरिवेटिव का व्युत्पन्न ही क्या है? आपका अमीनो अम्ल है। ये क्या एसिटिक अम्ल है? क्या है? एसिटिक अम्ल है। तो अब एमिनो एसिड की डेफिनेशन ध्यान देना। इस मैथिल ग्रुप के, इस अल्किल ग्रुप के एक हाइड्रोजन परमाणु को, क्या बोला मैंने? इस मैथिल ग्रुप के या इस एल्किल ग्रुप के एक हाइड्रोजन परमाणु को किसके द्वारा? अमीनो समूह के द्वारा रिप्लेस कर देते हैं। किसके द्वारा रिप्लेस कर देते हैं? अमीनो समूह के द्वारा। यानी कि बॉन्ड NH2 समूह को अमीनो समूह बोला जाता है, इसके द्वारा प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो जो यौगिक बनता है उस यौगिक को क्या बोला जाता है? एमिनो एसिड कहते हैं। क्या बोला जाता है? एमिनो एसिड। तो चलो देखते हैं, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो यहां से ये 3 हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं और आप सभी को पता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो ये देखो, इस कार्बन परमाणु से 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हैं और इसी कार्बन परमाणु से ये कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ है। और इस कार्बन परमाणु से डबल बॉन्ड से कौन जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन। और यहां से क्या जुड़ा हुआ है? OH। तो ये एसिटिक एसिड की संरचना हो गई। किसकी संरचना हो गई है? एसिटिक एसिड की संरचना। क्लियर हो गई ये बात भी मेरी? तो अब इसी में इस हाइड्रोजन एटम को, ये एल्किल ग्रुप के इस हाइड्रोजन परमाणु को, इस हाइड्रोजन एटम को किसके द्वारा सब्स्टिट्यूट कर देते हैं? अमीनो समूह के द्वारा। किसके द्वारा? अमीनो समूह के द्वारा बाहर निकाल देते हैं और उस हाइड्रोजन एटम को की जगह अपन एमिनो समूह को ऐड कर देते हैं। तो जो यौगिक बनेगा वही यौगिक क्या कहलाएगा? आपका अमीनो एसिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एमिनो एसिड। तो चलो ध्यान देना यहाँ पे कि क्या CH2, यहां से कौन जुड़ा? ये देखो कार्बन और ये 2 हाइड्रोजन एटम है। क्लियर हो गई ये बात? इसी कार्बन एटम से कौन जुड़ा हुआ है? NH2। और CH2 से कौन जुड़ा है यहाँ पे? COOH। ये एमिनो एसिड कहलाता है। क्या कहलाता है? एमिनो एसिड। तो ध्यान देना यहाँ पे कि जब, ध्यान देना, किसी कार्बनिक यौगिक में है, कार्बनिक यौगिक यार, इसमें शक की बात है ही नहीं है। क्या है? कार्बनिक यौगिक। देख रहे हैं आप यहाँ पे कार्बन। तो जब किसी कार्बनिक यौगिक में, क्या बोला मैं? जब किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बोक्सिलिक समूह, इस ग्रुप को कौन सा ग्रुप बोला जाता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कौन सा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और इस ग्रुप को बोला जाता है एमिनो ग्रुप। कौन सा ग्रुप? एमिनो ग्रुप। तो जब किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बोक्सिलिक समूह और अमीनो समूह विद्यमान होते हैं, उपस्थित होते हैं, ऐसे कार्बनिक यौगिक को अमीनो एसिड कहते हैं। क्या बोला जाता है? अमीनो एसिड। देखो, इस कार्बनिक यौगिक में एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है और एक कौन सा ग्रुप भी है? अमीनो ग्रुप भी है।
तो ऐसे कार्बनिक यौगिक को ही क्या बोला जाता है, एमिनो एसिड। यानी कि यहाँ ध्यान देना आप, क्या CH3COOH, और यहाँ पे अपन किसको ऐड कर रहे हैं, बॉन्ड NH2 ग्रुप को। किसको ऐड कर रहे हैं, बॉन्ड NH2 ग्रुप को। यानी कि यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम को बाहर निकाल लेना, तो निकाल लेते हैं। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम बाहर निकल जाएगा, कौन जुड़ जाएगा, NH2 ग्रुप। यानी कि एसिटिक एसिड के एक हाइड्रोजन एटम को अमीनो ग्रुप ने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, यहाँ से बाहर निकाल दिया। तो NH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड COOH। क्लियर हो गई ये बात। तो अमीनो अम्ल की परिभाषा, डेफिनेशन दोबारा सुनना, कि जब किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप दो विद्यमान होते हैं, ऐसे कार्बनिक यौगिक को एमिनो एसिड कहते हैं। शायद क्लियर हो गया होगा। अब ध्यान देना ये बात कि एमिनो एसिड जो होते हैं वो एल्किल ग्रुप के अकॉर्डिंग, यानी कि पार श्रृंखला के आधार पर कितने, 4 प्रकार के होते हैं। क्लियर हो गई मेरी बात इतनी, कितने, 4 प्रकार के होते हैं। एमिनो एसिड जो होते हैं वो पार श्रृंखला के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। तो चलो देखते हैं वो 4 प्रकार कौन कौन से आपके। एमिनो एसिड जो है वो पार्स श्रृंखला के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स के होते हैं, 4 प्रकार। पार्स मतलब जो बाजू से निकली हुई है, जैसे मैं लिख देता हूं यहां से CH2 NH2 और यहाँ COOH। क्लियर हो गई ये बात मेरी। तो यहां से ये एल्किल ग्रुप से यदि कहीं पार श्रृंखला निकले, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि ये एक H को हटा के R जोड़ सकता हूं, मैं CH3 जोड़ सकता हूं। क्लियर हो गई है मेरी बात। इसको मैं यदि ऐसा लिख देता हूं H, ये हो गया दूसरा। ठीक है, तो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। तो चलो देखते हैं वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं अपने। ठीक है, क्या वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं। सबसे पहले ध्यान देना, अध्रुवी पार श्रृंखला वाले, अध्रुवी पार श्रृंखला वाले, अध्रुवी यानी कि नॉन पोलराइज्ड लेटरल साइड चेन वाले अमीनो अम्ल, अध्रुवी पार्स श्रृंखला वाले एमिनो एसिड। देखते हैं अध्रुवी पार्स श्रृंखला वाले अमीनो अम्ल। तो इसके 2 प्रकार है, यानी कि जो पार्स से निकली हुई होगी यार, जो बाजू से निकली हुई होगी, वो कैसे, उसमें कोई चार्ज नहीं होगा। जब वो ब्रेक होंगे, जब वो उस यौगिक से बाहर निकलेंगे, तब उसमें कोई चार्ज नहीं होगा। जैसे पहला तो एग्जांपल यही है आपका NH2CH, यहां से H और यहां से क्या COOH। इस कंपाउंड का नाम क्या है, ग्लाइसिन। क्या नाम है, ग्लाइसिन। क्लियर हो गई। एक और ध्यान देना इसी से, अब यहां से मैं H की जगह एक एल्किल ग्रुप जोड़ देता हूं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा फिर, दूसरा ध्यान देना, NH2CH बॉन्ड COOH और यहां से मैंने जोड़ दिया CH3। इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा एलानिन। क्या, एलानिन। सर ये अध्रुवी पार श्रृंखला वाले अमीनो एसिड। तो ध्यान देना, ये जो पार श्रृंखला से जो निकले हुए हैं, इसमें कोई चार्ज नहीं आएगा। जब ये बाहर निकलेंगे, ना तो प्लस ना तो माइनस। ये बात क्लियर हो गई होगी मेरी। ठीक है, दूसरा ध्यान देना, उदासीन किंतु ध्रुवी पार श्रृंखला वाले अमीनो। क्या बोला मैंने, उदासीन तो है, यानी कि एक अम्लीय ग्रुप है और एक क्षारीय ग्रुप रहेगा, तो ऐसी रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कहते हैं। लेकिन जो पार श्रृंखला जो रहेगी वो ध्रुवीय रहेगी, यानी कि वो जब बाहर निकलेगा वहां से, तो या तो उस पर प्लस चार्ज आएगा या तो माइनस चार्ज। उदासीन किंतु ध्रुवीय पार श्रृंखला वाले अमीनो, ध्रुवीय पार श्रृंखला वाले अमीनो, श्रृंखला वाले अमीनो एसिड के बारे में देखते हैं। तो ध्यान देना यहीं पे, इसी को ले लेते हैं अपन CH2CH COOH और यहां से किसको जोड़ देते हैं अपन, CH2
OH। और आप सबको पता है यार, नाइट्रोजन 3 वैलेंसी का फॉर्मेशन करेगा या 5 का करेगा, ठीक है। तो यहाँ देखो, एक बॉन्ड ये दिख रहा है नाइट्रोजन का और 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। ये हाइड्रोजन कार्बन से नहीं जुड़ा है बेटा, ये आप समझते हो, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी ही कितनी होती है, 1 होती है। और यहाँ देखो, इस कार्बन की 4 होनी चाहिए, कार्बन 4 बनाता है, 1 2 3 और 1 4। क्लियर हो गई है बात मेरी। तो ये देखो, ये जो पार श्रृंखला निकली है, ये पार श्रृंखला यहाँ से, ये इसमें जब ये टूटेगा तो इसके ऊपर प्लस और OH के ऊपर माइनस चार्ज आएगा। क्या, इसमें माइनस और इसमें ऊपर प्लस। क्लियर हो गई है ये बात मेरी। तो ये उदासीन तो है, ये क्षारीय ग्रुप है और ये एसिडिक ग्रुप है, लेकिन जो पार श्रृंखला निकली है वो कैसे है, आपकी ध्रुवीय है, उस पर प्लस माइनस चार्ज आएगा, ध्रुव बन जाएगा, पोलर बन जाएगा, ठीक है। इस कंपाउंड का नाम है सीरीन। क्या नाम है इसका, सीरीन, ठीक है। चलो नेक्स्ट ध्यान देना, तीसरा अम्लीय पार श्रृंखला वाले, ठीक है, अम्लीय पार श्रृंखला वाले एमिनो एसिड, अम्लीय पार श्रृंखला वाले एमिनो, ठीक है। चलो देखते हैं, यानी कि यहां से जो पार श्रृंखला निकली हुई होगी वो कैसे रहे होगी, एसिडिक रही होगी, यानी कि उसमें फंक्शनल ग्रुप जो है, क्रियात्मक समूह जो है वो COOH रहा होगा। तो देखते हैं, इसी को उतार लेते हैं, NH2 बॉन्ड CH COOH और यहाँ से CH2 COOH। देखो ये आ गया एसिडिक ग्रुप आपका। क्लियर हो गई ये बात भी मेरी। तो ये क्या होगा आपका, इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। ये बात भी क्लियर हो गई है। और नेक्स्ट ध्यान देना, चौथी जो होगी आपकी क्षारीय पार श्रृंखला वाले, क्या, क्षारीय पार श्रृंखला वाले अमीनो एसिड, पार श्रृंखला वाले अमीनो, क्षारीय पार श्रृंखला वाले अमीनो एसिड। क्लियर हो गई है ये बात भी। तो यहाँ पे जो ग्रुप आएगा वो कौन सा, क्षार ग्रुप मिलेगा आपको ऐसा कहीं। तो देखते हैं उसको, NH2 CH COOH। क्लियर हो गई ये बात भी। और यहां से किसको जोड़ देते हैं अपन, CH2 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 NH2, ठीक है। किसको जोड़ दिए, ये देखो ये क्षार ग्रुप मिल रहा है आपको यहाँ। तो इसको ये देखो, ये पार श्रृंखला से निकला है ना यहाँ पे NH2 ग्रुप, तो ये क्या हो गया आपका क्षारीय पार श्रृंखला वाले एमिनो। और इस कंपाउंड का नाम होगा आपका लाइसिन। क्या नाम होगा, लाइसिन। बात क्लियर हो गई होगी मेरी, ठीक है। तो आपको शायद अमीनो एसिड क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट इसी के बाद एक छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड करके। क्या, पेप्टाइड बॉन्ड। या आप यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हो, बहुत इजी है यार केमिस्ट्री। चलो देखते हैं आगे, क्या, पेप्टाइड बॉन्ड। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पेप्टाइड बॉन्ड वाला, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, क्या, पेप्टाइड बॉन्ड। ये भी एमिनो एसिड से ही इसका निर्माण होता है। पेप्टाइड बॉन्ड जो कब बनता है, जब 2 अमीनो अम्ल जुड़ते हैं। कैसे जुड़ते हैं ध्यान देना, उसको देखते हैं अपन यहाँ पे। पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में देख रहे हैं अपन, किसके बारे में, पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में। पेप्टाइड बॉन्ड, ध्यान देना, जब 2 एमिनो एसिड, क्या बोला मैंने, जब 2 एमिनो एसिड इस प्रकार संयोजित होते हैं, ऐसे जुड़ते हैं यार कि एक एमिनो एसिड का कार्बोक्सिलिक समूह, यानी कि कौन सा ग्रुप, COOH ग्रुप, दूसरा एमिनो एसिड के अमीनो समूह इस प्रकार जुड़ते हैं कि वहां पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाए और जहां जुड़ रहा है वो, वहां से जो जल का अणु बाहर निकले। तो इसको ही क्या बोला जाता है, जो बंध बनेगा वो बंध होगा आपका पेप्टाइड बॉन्ड। जैसे ध्यान देना, मैं ये लिख लेता हूं यहाँ पे NH2, ठीक है, क्या, NH2 CH2 COOH, ये एक अमीनो अम्ल हो गया। हाँ ध्यान देना कि समान अमीनो अम्ल भी हो सकते हैं, सेम एमिनो एसिड भी हो सकते हैं, और
भिन्न भिन्न प्रकार के अमीनो एसिड भी हो सकते हैं। पर एक बात गांठ बांध के रखना कि पेप्टाइड बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होगा, जो बनेगा, वो एक कार्बोक्सिलिक समूह, एक अमीनो अम्ल का कौन सा कार्बोक्सिलिक समूह और दूसरे अमीनो अम्ल का अमीनो समूह, यानी कि क्या ये ले लेता हूं मैं इसको, क्या इस NH2 को ऐसा लिख सकता हूं दूसरे अमीनो अम्ल का कि HNH, क्लियर हो गई ये बात भी, और यहाँ क्या CH2COOH, यही है यार, ये दोनों समान अमीनो अम्ल है। क्लियर हो गई है मेरी बात इतनी। तो एक अमीनो अम्ल का कार्बोक्सिलिक समूह, ये कौन सा समूह है आपका कार्बोक्सिलिक समूह, और ये कौन सा समूह आपका एमिनो ग्रुप, कौन सा ग्रुप है एमिनो ग्रुप। एक अमीनो अम्ल का कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे अमीनो अम्ल का एमिनो समूह इस प्रकार संयोजित होते हैं कि वहां से वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर निकले, जल कण बाहर निकले, और जो बंध बनता है उसी बंध को कौन सा पेप्टाइड बॉन्ड बोला जाता है। कौन सा बॉन्ड बोला जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। तो चलो देखते हैं यहां से क्या बाहर निकल जाएगा, आपका जल कण बाहर निकल गया, ये देखो किसका जल कण। तो क्या बना आपका यहाँ पे NH2 दिख रहा होगा आपको सर, CH2, और यहां से क्या C और O, और इसी से कौन जुड़ा हुआ है ये बॉन्ड, और यहां से कौन NH, ये बात भी क्लियर हो गई है मेरी, ठीक है। और इसके बाद में क्या CH2COOH, क्लियर हो गया है। इसी को क्या बोला जाता है, ये जो बॉन्ड है इसको पेप्टाइड बॉन्ड बोला जाता है। कौन सा बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड। बात क्लियर हो गई होगी। वो समान अमीनो अम्ल भी हो सकते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल भी हो सकते हैं। क्या बोला मैंने, समान अमीनो अम्ल भी हो सकते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो ये जो इसकी संरचना देख लेते हैं अपन, किसकी, ये वाले की। तो ये N है, यहाँ से दो हाइड्रोजन एटम दिख रहे हैं आपको, जुड़ा है यहाँ से दो हाइड्रोजन एटम, यहाँ से ये कार्बन है, इस कार्बन से दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े। और आपको पता है यार कि कार्बन की वैलेंसी 4 और नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी 3 होती है या 5 होती है। तो देखो फिर यहाँ से क्या कौन जुड़ा है ये C, और डबल बॉन्ड से कौन जोड़ दिया अपन ने O, और यहाँ से कौन जुड़ा है N, यहाँ से कौन जुड़ा है H, और यहाँ से C, और यहाँ से 2 H, और यहाँ से कौन जुड़ा है COOH। तो ये जो वाला बंध है, यही बंध कौन सा कहलाता है आपका पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है। कौन सा बॉन्ड कहलाता है पेप्टाइड बॉन्ड। और ये जब अमीनो अम्ल बहुत लंबी श्रृंखला में बनेंगे, बहुत लंबी श्रृंखला में, तो ऐसे अमीनो अम्ल को ही क्या बोला जाता है, अमीनो अम्ल की लंबी श्रृंखला को प्रोटीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है प्रोटीन। यानी कि अब क्लियर हो गया होगा कि प्रोटीन जो बहुलक है वो किसका है, अमीनो अम्ल का बहुलक है। किसका बहुलक है, अमीनो अम्ल का। ऐसे पेप्टाइड बॉन्ड ध्यान देना, वो डाइपेप्टाइड होते हैं, ट्राइपेप्टाइड होते हैं, टेट्रापेप्टाइड होते हैं। जब दो अमीनो अम्ल मिलेंगे, क्या बोला, जब दो अमीनो अम्ल मिलेंगे यार, तो एकल पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, सिंगल पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और जब 3 अमीनो एसिड मिलेंगे तो डाइपेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका, ठीक है। अब लेते हैं अपन दो डिफरेंट टाइप के, ठीक है ना। ये तो अपन ने क्या ले लिए, ग्लाइसिन ग्लाइसिन, तो इसका ग्लाई एमिनो एसिड नाम होगा इसका, क्या ग्लाई ग्लाई, क्लियर हो गए। और नेक्स्ट देखते हैं अपन क्या NH2 CH2 COOH प्लस एक अमीनो एसिड ये हो गया, दूसरा अमीनो, ये इस H को ले जाकर मैं यहां लिख दे रहा हूं। इस कंपाउंड का नाम आप सबको पता है क्या है, ग्लाइसिन। क्या नाम है इसका, ग्लाइसिन। इसकी रिएक्शन में किसके साथ करवा दे रहा हूं, एलानिन के साथ, एलानिन अमीनो एसिड के साथ। तो क्या यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका H, और इसको मैं लिख दे रहा हूँ NH। वो वही है आपका, दो हाइड्रोजन दिख रहा है, एक हाइड्रोजन लिए एक हाइड्रोजन लिए, और यहाँ क्या CH, और यहाँ से जोड़ दे रहा हूँ मैं CH3, ये हो जाएगा COOH। इस कंपाउंड का नाम है एलानिन, एलानिन,
क्लियर हो गई है ये बात मेरी? तो ये क्या बनेगा, ध्यान देना यहाँ से, अपने को तो किसका मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करना है, वाटर के। यहाँ पे भी क्या बनेगा, H2O बाहर निकलेगा। क्या बाहर निकलेगा, H2। तो चलो देखते हैं, यहाँ से अपन ने किसको बाहर कर दिए, H2O को बाहर कर दिए। किसको, H2O को। क्लियर हो गई ये बात? तो क्या बन जाएगा अपना NH2, ये दिख रहा है आपको NH2, ठीक है। ये क्या है, CH, यहाँ से कौन जुड़ा है, H है, ठीक है। यहाँ से कौन जुड़ा है, C, और ये O, और इस C से कौन जुड़ा रहा है, बॉन्ड NH2, सॉरी NH, कौन जुड़ा है, बॉन्ड NH। यहाँ का एक H तो वाटर के रूप में बाहर निकल जाएगा, फिर इससे कौन जुड़ा है, CH, ये बात भी क्लियर हो गई, और इससे कौन जुड़ा है, COOH, ठीक है। और तो ये बॉन्ड जो रहेगा वो पेप्टाइड बॉन्ड रहेगा। कौन सा बॉन्ड रहेगा, पेप्टाइड बॉन्ड रहेगा। ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। तो इस कंपाउंड का नाम होगा, ये जो कंपाउंड का नाम होगा, ग्लाइएला पेप्टाइड बॉन्ड, ग्लाइएला पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड किसे कहते हैं, ध्यान देना, दोबारा सुन लो कि एक अमीनो अम्ल का कार्बोक्सिलिक समूह दूसरे अमीनो अम्ल के अमीनो समूह इस प्रकार संयोजित होते हैं कि वहां से जल का अणु बाहर निकले, और जो बंध बनता है उसी बंध को क्या बोला जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। दोबारा सुन लो कि एक अमीनो अम्ल का कार्बोक्सिलिक समूह दूसरे अमीनो अम्ल के अमीनो समूह इस प्रकार संयोजित होते हैं कि जो बनने वाला बंध है वो पेप्टाइड बॉन्ड होता है, और जल के अणु का निष्कासन होता है। ऐसे बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड मोनोपेप्टाइड बॉन्ड, डाइपेप्टाइड बॉन्ड, ट्राइपेप्टाइड बॉन्ड, टेट्रापेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। और ध्यान देना, ये अमीनो अम्ल जब बार बार जुड़ते हैं, ठीक है, और पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो इसको ही क्या, अमीनो अम्ल की लंबी श्रृंखला को ही क्या बोला जाता है, प्रोटीन बोला जाता है। यहां से जल के अणु बाहर निकलते जाएंगे, ठीक है। तो प्रोटीन जो होती है वो अमीनो अम्ल का बहुलक होता है। ये बात क्लियर हो गई होगी। तो शायद आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। आशा करता हूं कि आप मेरे चैनल को लाइक करोगे, शेयर करोगे, कमेंट्स करोगे। क्लियर हो गई है मेरी बात इतनी, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।